कहानी की शुरुआत एक लेडी को दिखाते हुए होती है जो कि टीचर होती है किसी कॉलेज में, और एक लड़का होता है जो 19 साल का होता है और इन दोनों के बीच में यान मटक्का चल रहा होता है। और इसका नाम है बिफोर द डाउन, ये मूवी का नाम है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आज इसकी ज्वाइनिंग इसी कॉलेज में हो रही है जहाँ पे ये लड़का पढ़ रहा होता है। 19 ईयर्स का होता है और ये इसका पहला दिन है, तो आज इसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये देखो, ये अपने दोस्तों के साथ में मगन है मटर गश्ती करने में फुल्ली टुल्ल होके। और यहाँ पे इसकी पेरेंट्स इसको समझा रही है कि भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ये फालतू की ड्रामेबाजी मत कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यही सब इसकी पेरेंट्स इसको बता रहा होता है, लेकिन इसको तो घंटे का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो अपने ही धुन में मगन है, अपने ही काम करने के तरीके से कहता है कि मेरी मर्जी मैं करूं, जो करना है तुम लोगों को क्या, और कह के निकल जाता है। और यहाँ पे ये क्लासरूम में सबसे पहले इसी लेडी से मिलती है जो कि इसकी नई टीचर होती है। और इसको काफ़ी ज़्यादा देखो पैसे दिए जा रहे हैं, गलत गलत काम कर रहा है अपने स्कूल में। और यहाँ पे एक दूसरा टीचर इसको हाय हेलो बोलता है और मैसेज करके चला जाता है। और इधर ये अपने मम्मी से बात कर सारी चीज़ें कह रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अपने मम्मी से बातें कर रही होती हैं उसके बारे में भी कि वो लड़का कैसा है। तो यहाँ पे इसकी माँ यहाँ पे इसको डांट रही होती है कि तुम इतना लेट क्यों आते हो घर, कहीं तुम भी बुरी संगति में नहीं पड़ गए अपने भाई की तरह जो कि जेल में चला गया था इसके वजह से, बुरी संगति की वजह से। अब इसको यहाँ पे ये बहुत बुरा भला कह रही होती है, तो ये बोलता है कि भाग में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। अब यहाँ पे ये स्कूल आता है और मैम से कहता है कि मैम मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेज आप दे दीजिए जिससे मैं पढ़ने में अच्छा हो जाऊँगा। यही सब इसको समझा रहा होता है। तो मैम भी बोलती है ठीक है, लेकिन बाद में इसको गुस्सा आ जाता है, कहता है नहीं मैं अब से नहीं पढ़ूंगा और चला जाता है। और यहाँ पे ये बताती है कि ये तो बिगड़ेल बच्चों में से है, ये कभी भी पढ़ने वाला नहीं है, तो इस पे टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। तो कहती है कि ट्राई करके देख लेना, तुमको पता चल जाएगा। ये वाकई में वैसा ही बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, ऐसे ही करके इसको समझा रही होती है। तो कहती है ठीक है देखते हैं। फिर यह सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसको बुला करके जब ऐसे लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बोलती है तो ये बहुत अच्छा बोलता है, तो इसीलिए सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। तो बोलती है कि ठीक है मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी, तुम आ जाना स्कूल के बाद से। तो ये कहता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ जहाँ पे आपको जाना है, मुझे नहीं करना है। और अपने दोस्तों के साथ आके मटर गश्ती करने लगता है। और यहाँ पे जब ये अपने घर आती है तो देखती है कि इसका डिवोर्स पेपर आया हुआ है और इसको डिवोर्स मिल गया हुआ है अपने पति से। तो यह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस जगह पे। और यहाँ पे इसकी मम्मी समझा रही होती है कि अपने आवारा दोस्तों के साथ में दूर रहो। यहाँ पे देखिए कैसे अपने आवारा दोस्तों के साथ कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है और टाइम पास कर रहा होता है। फिर ये साइकिल से कहीं जा रहा होता है और यहाँ पे ये इसको शाम के डेट के लिए पूछ रहा होता है। तो ये भी हाँ कह देती है, कहती है ठीक है शाम में दोनों चलेंगे। और यहाँ पे स्कूल का यहाँ पे सीन आ रहा है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस करने के लिए, लेकिन मुझ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर रहता है, इसलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ। यही सब ये अपना झूठ मूठ का कुछ कुछ बहाना बना करके कह रहा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पार्टी करने के लिए आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं ये दोनों। और ये इसके बारे में पूछ रहा होता है क्या आप शादीशुदा हो पहले से। तो इसने बोला था नहीं मैं शादीशुदा थी लेकिन अब डिवोर्स हो गया है, इसीलिए मैंने रिंग उतार के रख दिया है।
अब मैं अभी अकेली हूँ, ऐसे ही करके ये बोल रही होती है। और यहाँ पे आके दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ये भी देखता है कि यहाँ पे आया हुई है और इसके साथ में, तो ये भी इसको काफ़ी देर से घूर रहा होता है और मन ही मन इसको पसंद करने लगता है। और यहाँ पे ये इसको भेज देता है। यहाँ पे पूछती है कि आज फिर चलोगे क्या पार्टी के लिए? तो ये बोलती है नहीं, आज मैं नहीं जाऊँगी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है इसीलिए। अब यहाँ पे देखती है कि ये लड़का कहीं पे तो जा रहा होता है और उसके बाद आता है तो पूछती है कि भाई तुम कहाँ गए थे और क्या करने गए थे? कहीं तुम गलत संगति में तो नहीं पड़े हुए हो और गलत गलत काम तो नहीं कर रहे हो? तो फिर ये बोलता है नहीं, मैं अपना दूसरा पर्सनल काम से गया था कहीं पे, और इसे ही करके ये बता रहा होता है। फिर बोलती है ठीक है, मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगी और तुम अगर पढ़ने में ध्यान दोगे। लेकिन इसकी इंटेंशन समझ रही होती है कि ये तो कुछ और ही करना चाह रहा है, पढ़ाई लिखाई के अलावा सारी चीज़ें करना चाह रहा है। तो ये बात अपने माँ को बताती है कि ये लड़का जो मेरे टीचर है वो मुझे पसंद आ रहा है। तो उसकी माँ भी बोलती है कि भाई इसको तुम डेट करो, अच्छा रहेगा। इतने में वो आता है मार खा के कहीं से और बिगड़े हुए हालात होते हैं इसके। कहती है कहाँ पे मार खा के आए हो? तो ये बोलता है कि ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं अपने दोस्तों के साथ था, उसी में मैं मार खाया हूँ या फिर मारा हूँ। तो ये बोलती है कि ठीक है ना, कि बता दो ना क्या हुआ। तो ये बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि रुको मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ अपने घर, और ये इसको ड्रॉप करने के लिए जाने लगती है। और ये बोलता है कि यहाँ पे साइड में रोक दीजिए यहीं पे। बोलती है यहाँ पे तो घर नहीं है तुम्हारा। और ये बाहर निकल के सिगरेट विगरेट पीने लगता है और कहता है कि देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा सा मौसम है और कितना ज़्यादा कूल जगह है ये। और फिर उसके बाद देखो इसको कैसे कैसे कर रहा होता है ये, बिल्कुल से शर्म नहीं आ रही है अपनी टीचर के साथ ऐसे करते हुए। और यहाँ पे ये फिर अंदर आ जाती है गाड़ी में और कहती है कि देखो ये सब नहीं चलेगा, मैं टीचर हूँ तुम्हारी, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये सब नहीं चलेगा, ऐसे ही करके बोल रही होती है। और ये बाहर निकल के सिगरेट पीने लगता है और दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो आपकी बातें नहीं मानूंगा, बाहर में जाओ आप, ऐसे ही करके। और फिर यहाँ पे इसकी माँ जो है वो देखती है कि इसके बेटे के मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये पूछती है कि तुम्हारे मार्क्स इतने इम्प्रूव कैसे हो रही है? और ये देखो अपनी टीचर को देख रहा होता है। तो बोलता है कि मैं अपने टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेज ले रहा हूँ, इसी की वजह से मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बोलती है ठीक है ना, पीटीएम टीचर में मैं भी तुम्हारी टीचर से मिल लूँगी। और यहाँ पे एक बार और ये बार में आती है ड्रिंक व्रिंक करने के लिए और इसके साथ डेट पे आती है दूसरे टीचर के साथ में। और ये वॉशरूम कब आती है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या करना है शुरू कर देता है। इसको तो ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही है, कहीं पे भी आ जाता है और कुछ भी करने लगता है, एकदम से पीछे ही पड़ जाती है। और इसको पता चल जाता है कि इन दोनों स्टूडेंट टीचर के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और यही बात इसको आके बताती है। और यहाँ पे देखो फिर इसके घर आ गया है, इसको तो ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है भाई, इसकी तो लगती है जवानी फूट रही है, इसीलिए कुछ कुछ कर के कुछ करने की कोशिश में है ये। और यहाँ पे देखो ये घर जैसे ही खुलती है वैसे ही अंदर आ जाता है और फिर वो सब करने के लिए तैयार करने लगता है इसको। और यहाँ पे ये धीरे धीरे राजी भी हो जाती है। और उसके बाद देखो ये कैसी क्या क्या, अरे बाप रे बाप, देखो तो जरा इसको क्या क्या करवा रहा है। अब फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और इसको तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको करने में कि भाई क्या बात है, बहुत ज़्यादा ये मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे इसके बॉस को दिखाया जाता है कि जिसके लिए काम कर रहा होता है और ये कुछ पैसे उसको देता है और कहता है कि भाई तुम्हें तो काम करना है जैसे तुम्हारे भाई ने किया था, उसके ही जगह को तुमको लेना है और उसके लिए काम करना है, ऐसे ही करके बोल रहा होता है। और यहाँ पे ये इसके साथ इधर उधर की बातें करते रहता है और इसके करीब आने की कोशिश करता है। तो ये समझाती है कि देखो
हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तुम ये फालतू की चीज़ें करना छोड़ दो। ऐसे ही करके इसको बोल रही होती है और ये कहता है कि मैं पैसे से ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और इसको एक गिफ्ट देता है नेकलेस का। और यहाँ पे ये भी खुश हो जाती है और सोचती है ये मेरा कितना केयर करता है, और यही सारी बातें अपने मॉम को भी बताती है। तो इसकी मॉम कहती है ये गलत है, देखो वो तो तुम्हारा स्टूडेंट है और उससे छोटा है ना, तुमको तो उस टीचर के साथ ना रिलेशन रखना चाहिए, तो तुम इसके साथ में क्यों हो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। तो ये फिर भी कहती है कि मैं इसी के साथ रहूँगी, और इसके साथ डेट पे आती है और एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे कोई इनको देख ना सके, और वहीं पे ये मटका करने लगती हैं। और उसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरों के साथ में। और यहाँ पे ये बता रहा होता है कि उस दिन मार मैंने खाया था वो इसलिए था कि मैं अपने घर वालों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, इसलिए मैं गलत काम करता हूँ, इसीलिए उस दिन मेरे को उन लोगों ने मारा था। ऐसे करके इसको बता रहा होता है। तो ये कहती है कि देखो वो सब काम छोड़ दो ना, तुम वो सब काम क्यों करते हो। तो ये बोलता है कि भाई मेरे को तो अपने परिवार के लिए दूसरे जगह पे घर लेना है अच्छा सा, इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही करके इसको अपनी बातों में लेके आ रहा होता है, बहला फुसला रहा होता है। और फिर यहाँ पे इसको बुलाते हैं कि देखो तुमको तो अब लूटपाट करनी पड़ेगी, यानी कि किसी से जा करके लूटपाट करने के लिए इसको कहा जाता है। कहता है ये काम मैं नहीं करूँगा, छोटी मोटी चोरी चकारी कर लेता हूँ, लेकिन लूटपाट तो मैं नहीं करूँगा। और इसको पता दे देता है कि देखो भाई यहाँ पे ये पता है, यहाँ पे जाके काम करना है, नहीं करोगे तो फिर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, यही करके बता देते। और यहाँ पे इसकी फ़ोन मिल जाती है इसकी माँ को, तो ये देख लेता है कि अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये सब इससे पूछते ये क्या कर रहे हो बेटा तुम, ऐसे ही करके पूछती है। और उसके बाद ये देखो भाई लूटपाट करने के लिए इसके पास आ गए और उसको मार पीट के उससे पैसे छीन लेता है और उसको जमा कर देता है अपने बॉस के पास में। और यहाँ पे जब ये पीटीएम में मिलती है टीचर से, तो बोलती है कि तुम अपनी ये गंदी आदतों को पूरा करने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्या तुम ये गलत नहीं कर रही हो, ऐसे ही करके इसको बता रही होती है। और फिर ये भी बोलती है कि देखिए ये एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है, वो भी हमसे सच्ची में प्यार करता है। तो इसे ही करके ये बता रही होती है। और इसके प्रिंसिपल को जब ये पता लगता है तो ये बोलती है ऐसा गलत है, ऐसा मत करो। और इसको भी पता लग जाता है कि इसकी शक यकीन में बदल जाती है। और यह जब अपने माँ को ये सब बातें बताती है तो वो भी कहती है कि इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसके बॉस लोग कहते हैं अब तो तुम अपने भाई की जगह लोगे, जैसे जैसे वो करता था वैसे ही तुमको भी अब गंदी गंदी काम करने पड़ेंगे, और नहीं करोगे तो भाई मैं तो तुमको कूट दूंगा। ऐसे करके बोल के इसको डरा धमका के अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे माँ बोलती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम पढ़ाई के बदले एक्स्ट्रा क्लासेस पे ये सब करते हो अपने मैम के साथ में। और इसकी जो फादर होते हैं वो तो इसका सपोर्ट करते हैं, इसमें बुरा ही क्या है, ये तो बस अपने प्यार ही तो कर रहा है ना अपने टीचर के साथ, इसमें बुरा क्या है। और यही चीज़ इसकी माँ भी इसको समझा रही होती है कि देखो वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए तो वो टीचर ही ठीक रहेगा, यही करके बता देती है। तो भाई को फ़ोन देती है तो कहते भाई तुम देखो जो करना है तुम करो, कोई मेरे को रोक टोक नहीं है, अपनी तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो जो करना है, यही करके। और ये फिर यहाँ पे आता है और इसको बोलता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ, चलो हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, जो हमारे पास पैसे बचाए हैं ना मैंने घर के लिए, वो लेकर के चल जाता हूँ। तो यहाँ पे ये बोलती है कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे हम तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऐसे करके इसको बता रहे। तो फिर कुछ देर बाद ये नोट्स देता है और इसमें कुछ लिख करके आई लव यू ऐसे करके बोलता है। तो ये पिघल जाती है और इसको अंदर बुला लेती है और उसके बाद कहती है ठीक है हम दोनों अभी यहीं रहते हैं, कुछ सोचते हैं इसके बारे में क्या करना है, ऐसे ही करके। और इसको समझा रही होती है कि अब करना क्या है आगे। तो ये बोलता है कि भाई
मेरे पास जो पैसे हैं उसी के साथ हम लोग चलो बाहर चलते हैं, इस घर को छोड़ करके यही करके समझाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बोलती है नहीं नहीं, इसके लिए मेरा जॉब खतरे में आ जाएगा, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए अब यहाँ पे इसको ये बता देती है कि भाई देखो इन दोनों की तो रिलेशन बनी हुई है, और ऐसे ही करके ये समझा रही होती है कि अब इससे तो दूर ही रहने में फ़ायदा है। और ये इसलिए बता रही होती है क्योंकि ये खुद इससे प्यार करती थी और उससे जल रही होती है, और उसको अपनी तरफ फेवर में करने के लिए और उसको गलत करके उसके स्कूल से बाहर निकालने के लिए ये सब कह रही होती है। और इसको बाद में समझाती भी है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसे ही करके इसको समझा रही होती है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती करता है टीचर और उसका रेप कर डालता है। और फिर ये रात को ये आता है तो इसको बताती है कि कैसे उसने दरिंदगी की सारी हदें मेरे साथ पार कर दी और मेरे साथ ये सब किया। तो ये कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं बहुत मार मारूंगा, ऐसे ही करके बहुत कुछ बुरा भला भी कहता है और इसको शांत करने की कोशिश करता है, इसको सांत्वना देता है, दिलासा देता है कि चलो कोई ना कोई। तो ये बोलती है नहीं कुछ मत कहना, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो धमकी दे के गया है कि मेरे को स्कूल से निकाल देगा, ऐसे ही करके। और जैसे ये बाहर देखता है कि ये आया है तो उसको मारपीट करने लगता है और यहाँ पे इसको जेल हो जाता है। फिर जेल से इसकी माँ छुड़ाती है तो ये कहती है दूर रह मेरी औलाद से, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, उसके गलत करती हो और उसका फ़ायदा भी उठाती हो, ऐसे ही करके कह रही होती है। और यहाँ पे फिर ये अपने डिप्रेशन में आ जाती है कि और इसको आके बोलती है कि तुम जितने भी चार्जेस लगाए हो उससे वापस ले लो और उसे तुम अपनी आज़ादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं पूरे स्कूल में बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और ये CCTV में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये तब तो ना करता है, लेकिन बाद में वो सारे केसेस वापस ले लेता है उसके ऊपर से। और यहाँ पे फिर ये आके मिलता है और इसको राज़ी करने लगता है कि यहाँ से जाने में भलाई है तो मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तो ये बोलती है बहुत ही हार्ड डिसीजन के साथ कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, तुम नहीं जाओगे सिर्फ मैं जाऊंगी, और वो भी अकेले। तुम यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहो, अपना पढ़ाई पूरा करो, अपने आगे के करियर के बारे में सोचो, ऐसे ही कह रही होती है। और ये फिर रोने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, लेकिन ये कहती है नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, ये दुनिया हम लोग के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए। और ये कह के ये आ जाता है और अपने घर में बंद हो जाता है और फिर फुट फुट के रोने लगता है। तो इसकी माँ करके इसको सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और ये फिर अपने घर की तरफ, अपने माँ की तरफ चल देती है वहीं पे घर जाने के लिए। और उसको